मैं कोच केतन गांधी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टडी कैसे किया जाए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए और मेमोरी पावर कैसे बूस्ट किया जाए। मेमोरी पावर बूस्ट करने का तरीका क्या होता है और स्टडी कम टाइम में ज़्यादा याद रखने का तरीका क्या है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि आपको पॉइंटर्स बनाने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी पावर बूस्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। जैसे आपने कुछ लंबा चौड़ा पढ़ाई कर लिया, समझो कोई एक एक्स चैप्टर पढ़ लिया, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, आपके इसके पॉइंटर्स बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल से कुछ ईयर्स रिलेटेड होगा या कुछ पीरियड्स रिलेटेड होगा या कुछ एक्टिविटी रिलेटेड होगा, जो कुछ हिस्ट्री होगा या ज्योग्राफी होगा, तो हर चीज़ का, हर टॉपिक का एक पॉइंटर बना लेना है। जैसे आपने वो पॉइंटर बनाया तो आपको पूरा टॉपिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, उस पॉइंटर को अगर हमारा दिमाग याद कर लेगा तो उससे रिलेटेड जो सारी मेमोरीज है वो तुरंत रिकॉल कर लेता है। सारा चैप्टर हमें याद नहीं रखना पड़ता सिर्फ पॉइंटर याद रखने से। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इंसान के बारे में सोचिए, आपके किसी भी रिलेटिव के बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल, आंख बंद करिए और सोचिए कि आपके भाई के रिलेटेड के बारे में, या आपकी बहन रिलेटेड बारे में, या आपकी माँ के या डैड के रिलेटेड के बारे में। तो जैसे ही आपने बहन या भाई इस वर्ड को सोचा तो उस बहन या भाई के रिलेटेड जो सारी मेमोरीज है वो आपके दिमाग में आने लगती है। वैसे ही स्टडी में अगर आपने कोई पॉइंटर बना लिया और उस पॉइंटर को याद रख लिया तो उस रिलेटेड सारी मेमोरीज आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगी। ये एग्जाम में भी आपको फायदा करेगी और आपको डे टू डे एक्टिविटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करने में फायदा करेगी। वो कैसे करना है ये मैं अब समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि हमने पॉइंटर्स बना लिए, कोई एक बड़े चैप्टर के 10 पॉइंटर्स बन गए, ए पॉइंटर, बी पॉइंटर, सी पॉइंटर, डी पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, इस तरीके से हमने पॉइंटर्स बना लिए। अब क्या करना है कि मैंने आज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई कर लिया, ठीक है। अब उसके 10 पॉइंटर्स मैंने बना लिए एक चैप्टर के। अब क्या करना है, 10 बजे के बाद से, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर एडल्ट है तो ऑफिस जाएगा या कुछ इधर उधर का काम करने जाएगा या डे टू डे एक्टिविटी करने लग जाएगा, खाना बनाना या खाना खाना या और कुछ करना। तो ये सब एक्टिविटी करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपने दिमाग में पॉइंटर्स को रिपीट करते रहना है। तो जब मैं खाना बना रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, जो बच्चा खेलने जा रहा है तो रास्ते में, या स्कूल जा रहा है तो रास्ते में जाते जाते ये पॉइंटर सोचेगा। पॉइंटर सोचते ही ऑटोमेटिकली मेरा रिपीटेशन होगा, तो मुझे एक ही स्टडी रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंटर्स मेरे दिमाग में आया, मैंने पूरा रिपीट कर लिया। क्या होता है समटाइम्स के एक चैप्टर के 10 पॉइंट है। अब आज मैंने 8 से 10 बजे पढ़ाई किया। अब क्या हुआ, मैंने 10 बजे के बाद से मैंने अपना डेली एक्टिविटी चालू कर लिया, फिर मैं वापस 3 बजे पढ़ाई करने बैठा। लेकिन इस बीच में मुझे 10 पॉइंटर्स में से 8 ही पॉइंटर्स याद आए। तो अब मैं नया स्टडी चालू करने से पहले पुराने चैप्टर पे जाऊंगा और उसके क्या 10 पॉइंटर्स थे वो अगर मैं देख लूंगा तो जो मिस हुए हैं पॉइंटर्स वो भी मुझे याद आएंगे। और बिलीव मी वो जो 2 पॉइंटर्स है वो आप वापस कभी भी नहीं भूलोगे अगर आपने ये रिपीट कर लिया तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर पॉइंटर्स बना के हम याद रखेंगे तो कीप रिपीटिंग, keep studying, have best productivity. God bless you. Thank you so very much for watching this video. Please subscribe my channel. I love you all.